इजराइल के आसमान में एक बार फिर कयामत की घड़ी का कांटा घूम रहा है। एक बार फिर ईरान का गोला बारूद से तेल अवीव में हाहाकार मचने वाला है। एक बार फिर वो होने वाला है जिसका इशारा खुद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कर चुके हैं, क्योंकि इजराइल और ईरान के बीच चली 12 दिन की भीषण जंग के महज कुछ ही दिनों बाद ईरान ने फिर ऐलान कर दिया कि वो परमाणु बम बनाकर रहेंगे और दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। वहीं इजराइल के चीफ ऑफ स्टाफ की तरफ से साफ कहा गया कि ईरान के खिलाफ जंग अभी खत्म नहीं हुई है, यानी ईरान के खिलाफ सेकेंड राउंड के वार के लिए इजराइल पूरी तरह तैयार बैठा है। इजराइल के आर्मी चीफ इयाल ज़मीर का बयान एक नई लड़ाई की आहट है। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने सेना के वार रूम में बैठक में कहा कि हम ईरान के खिलाफ अभियान को खत्म नहीं मानते। जो कुछ जून में हुआ वो सिर्फ शुरुआत थी। उन्होंने साफ कहा कि गाजा में हमले जारी रहेंगे, लेकिन असली निशाना अब ईरान और उसके प्रॉक्सी नेटवर्क हैं। ये बयान ऐसे वक्त आया है जब हिजबुल्लाह, हूती और सीरियाई मोर्चों पर तनाव फिर से बढ़ा है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन ने इजराइल को युद्ध की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि अगर इजराइल फिर से हमला करता है तो उसे कड़ा जवाब दिया जाएगा। उन्होंने ये भी साफ कहा कि ईरान परमाणु कार्यक्रम और शांतिपूर्व कार्य के लिए यूरेनियम संवर्धन से पीछे नहीं हटेगा। उन्होंने कहा कि इजराइल के हमलों, जिनमें प्रमुख सैन्य अधिकारियों और परमाणु वैज्ञानिकों की हत्या है और परमाणु प्रतिष्ठानों को नुकसान पहुंचा, उसका उद्देश्य ईरान के शीर्ष नेतृत्व को खत्म करना था, लेकिन वो ऐसा करने में पूरी तरह विफल रहा। इजरायली हमलों में ईरान में 900 से ज्यादा लोग मारे गए, जिनमें से ज्यादातर आम नागरिक थे। वहीं 24 जून को युद्ध विराम लागू होने से पहले ईरानी हमलों में इजराइल के कम से कम 28 लोग मारे गए थे। ईरानी राष्ट्रपति ने कहा कि ट्रंप का ये दावा कि हमारा परमाणु कार्यक्रम समाप्त हो गया है, ये सिर्फ एक भ्रम है। उन्होंने कहा कि हमारी परमाणु क्षमताएं हमारे वैज्ञानिकों के दिमाग में हैं, न कि हमारे प्रतिष्ठानों में। पेजेशकियन की टिप्पणी ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची की पूर्व की टिप्पणियों से मिलती जुलती है। इन्होंने सोमवार को प्रसारित अमेरिकी प्रसारणकर्ता फॉक्स न्यूज को दिए गए इंटरव्यू में कहा था कि तेहरान अपने यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम को कभी नहीं छोड़ेगा, बल्कि अपने परमाणु महत्वाकांक्षाओं के लिए बातचीत के जरिए समाधान के लिए तैयार है, जिसमें वो प्रतिबंधों से हटने के जवाब में इस कार्यक्रम के शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए होने की गारंटी देगा।